करना। नहीं नहीं, आपको कहना चाहिए। जब कुछ हुआ नहीं तो नहीं नहीं, इसमें सस्ती लोकप्रियता क्या है? अब तो आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली हैं, इससे इससे बुरा और क्या होगा? किसको कहे मानक भाई? सरकार को। मैंने 2 साल पहले की सुरक्षा के लिए दिया गया है, 2 साल पहले मेरे घर की रैकी हुई। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, अपने परिवार के लिए मैंने कहा। मैंने देखा आदमी अपने परिवार से टूट जाता है। मैंने यहाँ के एसएसपी को स्पेशल जाके एप्लीकेशन दी, डीजीपी को दी, मुख्यमंत्री को दी, गृह मंत्री को दी कि मुझे नहीं जरूरत है मगर मेरा परिवार पिस ना जाए इसमें, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ बाहर भी नहीं आता, कभी जाता नहीं, आपने देखा नहीं होगा मुझे। इसलिए मैंने कहा कि इनको सुरक्षा व्यवस्था आप करा दो। आप विश्वास नहीं करोगे, 4 4 बार की एप्लीकेशन रद्दी के टोकरे में फेंक दी। मैंने इस बार फिर एप्लीकेशन करी। मैं अधिकारी का नाम लेकर, उस अधिकारी ने बयान दिया कि नहीं देंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं देंगे। किस चीज का इंतजार करो? चंद्रशेखर मर जाए? कितने चंद्रशेखर को मारोगे? एक चंद्रशेखर मरेगा 1000 तैयार हो जाएंगे। हम तो लोगों में ऊर्जा है, लोगों में उत्साह है, लोग अपने समाज के लिए मरना चाहते हैं, वो गुलाबी जिंदगी काटना चाहते हैं, हक अधिकार का जीना चाहते हैं। कितने चंद्रशेखर को मारोगे? तो मैंने, आप कह रहे ना कहो, किसको कहूं? मेरी गाड़ी पे हमला हुआ मुजफ्फरनगर में, 5 गाड़ियों पे तोड़ दी गई गाड़ियां, आग लगाने का प्रयास किया, क्या कार्रवाई हुई? किससे कहूं? इस देश में आज विपक्ष की हैसियत क्या है? मेरे साथ है, बहुत सारे नेता आए ना, एक एक गनर के साथ घूम रहे हैं, पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है, किसकी जान सुरक्षित है बताओ? अब आपने देखिए, आपने भी, मैं समझ सकता हूं आपका गुस्सा, आपका दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपने भी इस हमले के बाद सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। आपको तो बल्कि ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री से कि मैंने आपको सुरक्षा की मांग की थी, आपके अधिकारी मुझे सुरक्षा नहीं दे रहे, पहले सुरक्षा दीजिए, मेरे हत्यारों को पकड़िए और उसके बाद पता लगाइए ये क्यों हो रहा है। ये काम पुलिस करेगी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी उसमें अवरोधक बनेंगे तो उनका इस्तीफा क्यों ना मानो? क्यों ना मांगो इस्तीफा? आप बताओ। जब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ऐसी हो जाए, बहन बेटियां सेफ ना हो, हाथरस जैसे मामले, हत्याएं हो, बलात्कार हो, जमीन छीन जाए, लोगों की सामूहिक हत्या की जाए, क्यों ना मांगो इस्तीफा? किस लिए बैठे हैं कुर्सी पे? अगर वो प्रदेश नहीं संभाल पा रहे, क्यों ना मैं इस्तीफा मांगू? आप बताओ। मैं तो राष्ट्रपति शासन की मांग करूंगा अगर अन्याय होगा। अगर मेरी जान की बात नहीं है मानक भाई, आज ले लो, ठीक है? मैंने कहा, कल भी कहा कि बताओ कहां ना, अगर मेरी मौत से अगर किसी को शांति पड़ती तो मार दो, लेकिन आज जो उम्मीद मेरे लोगों में जगी है ना, तो वो इसलिए है कि कोई उनके लिए लड़ रहा है। मैंने हमेशा कहा मानक भाई, आप जानते हैं, आपकी मीडिया की आपकी टीम आती है, मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं, किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं, गरीब परिवार से आता हूँ और लड़के यहाँ तक आया और अपने लोगों के सहारे हूँ। अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, इसलिए पहचान बनाई। किसान आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, सीएए पर एनआरसी का आंदोलन हो, कोई ऐसा आंदोलन जिसमें मैंने आगे बढ़ के संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करने वालों की गोली आएगी तो मैं तैयार हूँ। मगर मैं कहना चाहता हूँ, जो शहीद भगत सिंह ने भी कहा कि व्यक्ति को मार के विचारों को नहीं कुचला जा सकता। ये विचार जो जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज के, ये विचार जिंदा रहेंगे। एक चंद्रशेखर जाएगा और बहुत चंद्रशेखर तैयार। बिल्कुल सही है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी तक जो जानकारी पुलिस की जांच में निकली है वो ये कि 3 या 4 लोग थे, उनकी वो गाड़ी बरामद हो चुकी है और हरियाणा में बाकायदा जिस घर में वो गाड़ी थी, मेरे ख्याल से वहां से कुछ लोगों को उठाया भी गया है। तो जो जांच जिस दिशा में जा रही है, आप उससे संतुष्ट है ना? मानक भाई, आप बहुत सीनियर पत्रकार हो, आपकी बस जानकारी थोड़ा सा ऊपर, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये हरियाणा से नहीं, यूपी से बरामद हुई। एक गांव पड़ता है मिर्जपुर। नहीं, मेरे ख्याल रजिस्टर हरियाणा में है ना? हाँ, रजिस्टर हरियाणा। हाँ, जहाँ बरामद हुई है, आपके दर्शकों को, क्योंकि आपके दर्शकों को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। हाँ, उसी देवबंद के पास एक गाँव पड़ता है मिर्जपुर, वो उन्होंने गाड़ी उस गाँव में छोड़ी। और मैं इसका एक प्लान आपको और बताऊं। हमारे संघर्षों की वजह से आज गुर्जर और दलित समाज में एकता बन गई है पश्चिम में। और देखो, क्योंकि मैं लड़ता हूँ, वो देखते हैं कि हमारा कौन लड़ रहा है। उनके पास सामाजिक नेता भी है, लेकिन कई बार वो निराश होते हैं कि वो अपनी राजनीतिक पार्टियों से चुप रहते हैं। मैं आकाश गुर्जर की लड़ाई मैंने जाके मध्य प्रदेश में लड़ी, तो उन्होंने वो गाड़ी खड़ी की वहां। एक पूरा सोचा समझा प्लान था कि इधर चंद्रशेखर मर जाए और उसकी ये गाड़ी गुर्जर समाज के गाँव से बरामद हो, तो गुर्जरों और दलितों में हिंसा हो जाए देश भर में, और दोनों एक दूसरे को मारकाट मचा दे। जिस समय ये बात मुझे पुलिस के अधिकारियों द्वारा बताई गई, मैं ऐसे हालात में भी, जब मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैंने लोगों से अपील की शांति की। अगले दिन ईद का त्योहार था, मैंने अपील की अपने कार्यकर्ता से। आक्रोशित थे सब लोग। उनके पास एक आदमी जिनकी आवाज उठा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है, वो बहुत गुस्से। मैंने सबसे अपील की कि झगड़ा नहीं करना, और दोनों समाज से अपील की कि भाई आपस में मत टकराना, ये आपको लड़ाना चाहते हैं, मत लड़ना। ये जानते हैं कि लड़ा के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये एक सोची समझी साजिश थी। मैं तो चाहता हूँ उसकी जांच हो। एक तो कारण में जानना चाहता, मुझे कौन मारना चाहता, मुझे भी उत्सुकता है जानने, मैंने किसका बुरा किया, मुझे पता लगे। अगर लोगों के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, उसका अगर उसकी सजा हत्या के रूप मिलेगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन ये तो काम मैं करूंगा।